वेलकम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सोशल साइंस का ये 7 चैप्टर, ज्योग्राफी का 7 चैप्टर, आर कंट्री इंडिया। इंडिया पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। जो इंडिया हमारी कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, वास्ट है ना, काफ़ी विशाल है, फैली हुई है चारों तरफ से। एंड इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज़, और ये हमारे नॉर्थ साइड मतलब उत्तर साइड से हिमालय से बाउंडेड है। ओके, इन द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और द अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में नीचे इंडियन ओशियन है। ओके, was the source of the Indian's peninsula। ओके, तो जो आपके पेनिनसुला हैं उनसे, पेनिनसुला से वॉशिंग होती है। ओके, इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल एरिया है मीन्स उसका क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंड फ्रॉम द काश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट द 3200 किलोमीटर्स। और जो नॉर्थ और साउथ में एक्सटेंडेड है, मतलब कि आप कह सकते हैं आपके काश्मीर सबसे ऊपर और नीचे कन्याकुमारी जो है ये 3200 किलोमीटर्स हैं। एंड ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू द कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। ओके, द लॉफ्टी, ये काफ़ी जनरल नॉलेज की चीज़ें तो आप साइड में इसको नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नदर्न प्लेन्स एंड द अनइवन प्लेटू सर्फेस एंड द कोस्टल एंड द आइसलैंड प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ द लैंडफॉर्म। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो माउंटेन है, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत विभिन्नताएँ आपको देखने मिलेंगी। कहीं प्लेन है, कहीं कुछ चेंज है, कहीं कुछ चेंज। आप तो इंडिया में ही है तो आपने देखा ही होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कंट्री। एंड देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी भी देखने को मिलेंगी लैंड में, जैसे कि आप वेजिटेशन में वैरायटी देखेंगे, कभी आप क्लाइमेट में वैरायटी देखेंगे। प्लेस टू प्लेस ही चेंज होती रहती है। काफ़ी अच्छा है इंडिया कंट्री, सभी इंजॉय भी करते हैं यहाँ। आप भी आके देख सकते हैं जो भी बाहर से हैं। India has a population of more than about the 120 crores since the year 2011। 2011 में यहाँ की जनगणना हुई थी, जब इसका आपको जो पॉपुलेशन है वो बताई गई थी, जो 120 करोड़ 120 करोड़। ओके, अब तो 40-45 लाख मतलब 145-50 पहुंच गई है। ओके, तो इस तरह से बढ़ रही है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये सेकेंड मोस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, मतलब कि रैंक में सेकेंड मोस्ट है पॉपुलेशन में। ओके, द लोकलाइजेशन सेटिंग, यहाँ पे जो आपके लोकेशन सेटिंग्स हैं उनको देखते हैं हम। लोकेशनल सेटिंग्स क्या है? इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ passes almost halfway थ्रू द कंट्री। और इसका जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री से ही पास होता है, फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ये कहाँ से पास होता है? साउथ टू नॉर्थ से। मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द 8 डिग्री एंड 4 नॉर्थ एंड द 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटीट्यूड्स। और जो इसका मेन इंडिया कंट्री है, मेन लैंड जो है इंडिया का, वो एक्सटेंड है कितने से कितने तक? ये रेंज बताई गई है आपको, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से आपका, मतलब कि एक एरिया बताई गई है। आप इसको मतलब लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग जब देखेंगे, लैटीट्यूड मतलब जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं जो आपके इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, उनको हम लैटीट्यूड कहते हैं। तो उन लाइनों के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ये इतना फैला हुआ है, ठीक है। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये जो मतलब वेस्ट टू ईस्ट इतना है, ठीक है ना। इंडिया इज एक्सटेंड बिटवीन द 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड में ये इतना फैला हुआ है। ओके,
इफ़ वी डिवाइड द वर्ड इंटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अगर हम वर्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करें, विच द हेमिस्फेयर वुड बी इंडियन बिलोंग टू, और जिससे हेमिस्फेयर इंडिया मतलब इंडिया भी जिसमें आता है, ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द अबाउट 29 डिग्रीज, there could be a wide difference in a local time of the places located of the two extreme point of India, as such difference between these 2 points would be। देखिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इंडिया जहाँ पे लोकेट करता है, एक्सट्रीम प्लेस है ये, जहाँ पे बहुत सारे वेदर क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं अबाउट द 2 आवर्स। एज यू हैव लर्न इन द अर्लियर, आपने पहले पढ़ा होगा, द लोकल टाइम चेंजेस बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम है वो चेंज होता रहता है, हर 4 मिनट में 1 डिग्री चेंज हो जाता है। ओके, द सन राइजेस अबाउट द 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। सन जो राइज होता है अर्लियर मतलब ईस्ट में, वो टू आपके आवर्स पहले होता है देन इन द वेस्ट, गुजरात से आपके जो वेस्ट में। ओके, यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर व्हेन why the local time of the longitude 82 degree and 30 east has taken as the Indian standard time. The meridian or the longitude is also termed as the standard meridian of India। ओके, तो ये आपका मैप है यहाँ पे, ये आपका इंडिया का मैप है, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे आपका जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश आपका बीच में है बिल्कुल, जहाँ से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह सब, इक्वेटर भी है यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी जाती हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मैप, आपको निकलवा लेना चाहिए, प्रिंट आउट इसका और लर्न करना चाहिए। हो आए ओके, आपके पास तो बुक भी है। सो ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम द फिगर 7.1 में आप देख सकते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज एसेस टू एनी ओशियन और सी। यहाँ पे कितनी कंट्री को ओशियन और सी मिलती है। अक्रॉस द सी साउथ लाइज द आइसलैंड नेवर नियर बाई, जो आपके नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका एंड द मालदीव्स, यहाँ पे आपको साउथ में मिल जाता है। एंड श्रीलंका इज़ रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द इंडिया द पलक सरित। ओके, एंड आपको ये भी मैप दिख गया है, यहाँ पे मैप ही है। उसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, स्टैंडर्ड एंड द यूनियन टेरेटरीज़। यहाँ पे स्टैंडर्ड और यूनियन 9 टेरेटरीज़ हैं आपके, ठीक है ना। एंड द दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, आपकी दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाए गए हैं, ठीक है ना। सो अभी थोड़ा सा और बाकी है, देखते हैं यहाँ पे क्या बचा हुआ। फिजिकल डिवीजन कैसे किए गए। इंडिया इज मार्क्ड एज द बाय द डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स सच एज द माउंटेन्स, प्लेटू प्लेन्स, कोस्टल इन द आइसलैंड। यहाँ पे जो आपका फिजिकल डिवीज़न किया गया है इंडिया का, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर माउंटेन्स, प्लेटू प्लेन्स एंड द कोस्टल आइसलैंड के बेसिस में किया गया। स्टैंडर्ड एज द सेंटिनल्स इन द नॉर्थ ऑफ द लॉफ्टी स्नो कैप्ड आपका हिमालयाज। क्या होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड लिया गया है तो वो हिमालय से लिया गया। ओके, हिमालय मीन्स हिम प्लस आलय, द एबोर्ड ऑफ द स्नो, अब मतलब कि पूरा जो बर्फ से जो घिरा हुआ। ओके, द हिमालयाज माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय का माउंटेन और 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से रेंजेस हैं इसमें। फर्स्ट द नॉर्थ मोस्ट रेंज है आपकी ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, और द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज़ लोकेटेड इन दिस रेंज। एंड मिडिल हिमालयाज इज हिमाचल लाइज इन साउथ ऑफ द हिमाद्री। एंड मेनी ऑफ द पॉपुलर हिल्स स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 हिल स्टेशन। द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज, शिवालिक जो है सदर्न मोस्ट रेंज। ओके, द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स लाइज ऑन द टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जो नॉर्दर्न इंडिया प्लेन है वो साउथ में लाई करती हैं हिमालय के। दे आर जनरली लेवल एंड द फ्लैट, और वो लेबल हैं और फ्लैट भी हैं। दीज आर फॉर्म्ड इन द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स ऑफ द इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और ये किससे बनी हुई हैं। गंगा
पुत्र और इनके इंदस के ट्रिब्यूटरी से बनी हुई है, मतलब कि सॉइल जब डिपॉजिट होती है उससे बनी हुई है। दीज रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड द फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ये जो रिवर हैं प्लेन्स, ये फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं जिसमें कल्टीवेशन ईजिली हो पाता है। दिस दैट इज़ रीज़न फॉर द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। और यही रीज़न है कि यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है इन लैंड्स में। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन द ग्रेटर इंडियन डेजर्ट। और ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये लाई करता है ग्रेटर इंडियन डेजर्ट में। इट इज़ ड्राई हॉट एंड द सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड। और ये ड्राई हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। ओके अब है आपका इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। और इसमें काफ़ी लिटिल वेजिटेशन है। ओके अभी आपका एक पैरा और 2 पैरा और बचा हुआ है। ओके तो 2 पैरा हम फास्ट कंप्लीट करते हैं। वेजिटेशन ओके टू द साउथ नॉर्थ प्लेन्स लाइज इन द पेनिनसुला प्लेटू। आपका जो साउथ नॉर्थ प्लेन है वो पेनिनसुला प्लेटू में लाई करता है। इट इज़ ट्रायंगुलर शेप, इसका ट्रायंगुलर शेप है। इट रिलीफ इज़ हाई अनइवन। और इसका जो वो है मतलब फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा अनइवन टाइप में है। दिस इज़ अ रीजन द न्यूमरस ऑफ द हाई रेंजेस एंड द वैलीज। और इसमें हाई रेंजेस और वैलीज हैं। द अरावली हिल्स one of the oldest range of the world broad border it on the north west side। और इसका जो अरावली हिल जो बहुत सी पुरानी सबसे ज़्यादा पुरानी रेंज है, हिल की रेंज है, उसका बॉर्डर भी नॉर्थ वेस्ट साइड है। ओके द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। द विंध्यास और सतपुरा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड द ताप्ती फ्लो थ्रू द दीज रेंजेस। और जो रिवर नर्मदा और ताप्ती हैं इसी रेंज से फ्लो होती हैं। द वेस्ट दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इन द अरेबियन सी। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। एंड द वेस्टर्न घाट एंड द सहादरिस border of the plateau in the west and the eastern घाट provides the eastern boundaries of। और यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न बाउंड्रीज भी हैं। while the western घाट्स are almost continuous। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस हैं। एंड द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन अनइवन। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ब्रोकन भी हैं और अनइवन भी हैं। ओके द प्लेटू इज़ रिच इन द मिनरल्स लाइक द कोल एंड आयरन ओर। जो प्लेटू है वो रिच है मिनरल्स में और कोल में, आयरन ओर्स में। द वेस्ट to the west of the western घाट and the east of the eastern घाट्स are the coastal plains। यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स है। द वेस्टर्न घाट्स कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्टर्न घाट्स कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी नैरो हैं। एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी ब्रॉडर हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बहुत सारे हैं इसमें। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन्स इनटू द वे ऑफ बंगाल। और जो महानदी हैं कृष्णा, गोदावरी और कावेरी हैं ये सब कुछ कहाँ रुकती हैं? वे ऑफ बंगाल में ही रुकती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म द फर्टाइल डेल्टाज एट द माउथ। और ये काफ़ी फर्टिलिटी प्रोवाइड करती हैं, फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। और द सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे बनता है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जहाँ पे जाके मिलती हैं और उनका फ्लो ऑफ बे ऑफ बंगाल तक जहाँ पे होता है वहीं पे आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है। ओके फर्टिलिटी के कारण ये ज़्यादा अच्छे से बन पाता है। 2 ग्रुप्स ऑफ द आइसलैंड ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंडिया। ये 2 ग्रुप जो आइसलैंड के फॉर्म होते हैं इन द पार्ट ऑफ इंडिया में। द लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो लोकेट करता है अरेबियन सी में। द कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्टल ऑफ कोरल केरला के कोस्टल में ये मिलता है हमें कोरल आइसलैंड। एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड लाइज ऑन द सदर्न ईस्ट एंड द इंडियन मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आपको इंडियन मेन लैंड बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ द आइसलैंड वर अफेक्टेड बाई द सुनामी इन 2004? कौन से ग्रुप आइसलैंड 2004 के सुनामी में अफेक्टेड हुआ था? वो अंडमान एंड निकोबार ही है। फाइंड आउट
out through the newspaper reports and speaking to provide how in the different ways the people face the challenges and when the tsunami struck in the Indian coast. आपको फाइंड करना है पेपर में और देखना है कैसे लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए. Tsunami is huge sea wave generated due to the earthquake in the सी फ्लोर. और सुनामी एक तरह का बहुत हाई वेव है जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत उनको प्रॉब्लम आती है. आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा इसके बारे में. तो ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका. हम नेक्स्ट चैप्टर कल तक के वीडियो में आपके लिए ले आएंगे और इस चैनल में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू.